हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सूखी बोंबल की चटनी और ये एक व्यूअर्स रिक्वेस्ट भी थी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब तेल और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सूखी बोंबल। सूखी बोंबल को मैंने 15 बोंबल लिया है, जिसे मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। अच्छे से साफ़ करके वॉश करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से तेल में फ्राई करने से जो बोंबल की स्मेल होती है वो नहीं आती है। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए हल्का सा कलर डार्क होने तक फ्राई कर लेंगे। और 2 मिनट तक देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम एक दूसरा पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 5 से 6 कली लहसुन की, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। साथ में ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और आधा मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। हाफ़ कप जितना पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाए और प्याज और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमें तेल छूटने तक अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। और अच्छी तरह से देखिए तेल छूटने तक मैंने भून लिया है और प्याज और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ बोम्बिल। मिक्स करेंगे और आधा मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर पकने देंगे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पका लिया है और ये हमारी सूखी बोम्बिल की चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे आधा मिनट के लिए फिर से हाई फ्लेम पर भून लेंगे। और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ, दाल राइस के साथ। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।